हम जिंदा कौम हैं और पीडीपी हमारी कौम, हम जदोजहद करेंगे मसले कश्मीर के हल के हवाले के साथ साथ 370, 35 है और जो हमारे कैदी हैं मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में जो बंद है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनकी रिहाई के लिए अगर ये सरकार कहती है हालात ठीक हो गए हैं तो हम इनको कहते हैं आर्मी को सिविलियन एरिया से निकाल के बारकों में वापस भेज दो। जो मुजफ्फराबाद रास्ता खुला था, जो रावलाकोट रास्ता खुला था, उस पे कारोबार शुरू करो। कोई भी कानून नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप देखते हैं पुलिस ने कल हमारे साथ कैसे हाथापाई की। दिस इज जस्ट नॉट अबाउट इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती और वहीद पर्रा और मोहित भान। हमारे से जो भी हमारे हकूक 7 साल पहले छीने गए, I want to remind the Prime Minister and the Home Minister that we will fight for it. हम इसके लिए एक पीसफुल तरीके से एहतजाज करना चाहते हैं। उसका हक तक आप हमसे छीन रहे हैं। आपकी जो पुलिस है यहाँ असली दहशत वही कर रही है। कल आपने देखा जब हम निकले, my body is full of bruises even now। हमारे साथ कितनी हाथापाई की, बदतमीजी की, हमारे से हमारे फोन्स छीने। उसके बावजूद भी अभी भी पीडीपी ऑफिस में हमारे वर्कर्स बैठे हुए हैं एंड दे आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग। तो हम यहाँ कुछ गैर कानूनी चीज नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे लोगों ने खोया 5 अगस्त 2019 को, वी वांट टू ब्रिंग इट बैक। और जिस सरकार को जंतर मंतर की जेंजी ने नाक के नीचे लाया, वैसे ही हम इनकी नाक रगड़ेंगे एंड वील मेक श्योर कि हमारा अपना झंडा, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन सब आपको बहाल करना पड़ेगा। एंड शेम ऑन द एनसी गवर्नमेंट की आज की डेट में 5 अगस्त की डेट पे वो स्टेटहुड के लिए एहतजाज कर रहे हैं। They should have been fighting for Jammu Kashmir special status। आप देखिए कल जो लेडी ऑफिसर थी उनने मुझे कैसे मैन हैंडल किया, सबने देखा है। वहाँ जो टूरिस्ट तक थे, कश्मीरी लोग थे, उनने तक देखा। तो हम कुछ गैर कानूनी चीज तो नहीं कर रहे हैं। वी आर फाइटिंग। फिर भी आप देखिए हमारी जमात को तोड़ा, फिर भी बेचारा हमारा वर्कर आज अनंतनाग में हो, कुलगाम में हो, राजौरी में हो, पुंछ में हो, श्रीनगर में हो, दे आर ऑल फाइटिंग। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। जो चीज आपने हमसे छीनी वो आप हमें वापस दीजिए और हम उसके लिए एहतजाज करते रहेंगे। एनसी सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश करिए। 50 एमएलए उनने लोगों को ये बोल के लाए कि हम 370 की लड़ाई लड़ेंगे। आज वही जमात, शेख अब्दुल्ला साहब की जमात, जिनने पहले सदर रियासत से चीफ मिनिस्टर को किया और आज फ्रॉम अ स्टेट विद स्पेशल स्टेटस दे आर डिमोटिंग अस, दे आर नॉर्मलाइजिंग अस टू बीइंग अ यूटी। तो वी आर फाइटिंग फॉर दिस। मैम, बीजेपी की एक लीडर ने कहा मुफ्ती को जो है वो कहा है कि वो टेररिस्ट है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए असली टेररिस्ट तो हमें पता है कौन है। और आज आप प्लीज 370 के बारे में रखिए। टुडे वी आर हियर टू डू अ पीसफुल प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट किए हैं, जो हमारे हुकूक छीने गए हैं 5 अगस्त को, वो हुकूक हमें वापस मिलने चाहिए। जो गारंटीज हमसे छीनी गई हैं वो हमें वापस मिलने चाहिए। सिर्फ हम इस पे पीसफुल प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसको विद 2/3 मेजॉरिटी पास किया गया है। कैबिनेट में हमने एक
रेजोल्यूशन पास किया गया है, जो यूनियन गवर्नमेंट को भेजा गया है ऑनरेबल वजीर आजम, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, ताकि जो यहाँ की लोगों की आवाज़ है, जो यहाँ के लोगों की डिमांड, सिर्फ डिमांड ही नहीं बल्कि वो हुकूक जो उनके पास थे, वो हुकूक जो छीने गए हैं, उन हुकूक को वापस करना चाहिए। यही हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, यही हमारी आवाज़ है। ये सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज़ नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है। शुक्रिया।